जी तो सर्जिकल ब्लेड, उसके साथ हमें एक चाहिए आर्टरी फोर्सेप्स यानी कि दांतों वाली कैंची। इसके साथ करना क्या है जी, ये ध्यान से देखें, समझने वाला पॉइंट यही है। इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये ठीक हो गया जी। तो साइड पे दो पानी दो, बाहर खींच लिया। इसके साथ हमने इसको ग्रिप कर लेना पहले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम करने लगे हैं जी बकरी के बच्चे की आंख का ऑपरेशन। सीखना है तो पास पास हो जाएं। क्विकली वीडियो बनाएंगे हम, बिना देर के स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि टाइम कम है और काम है बहुत ज़्यादा। तो इसका इशू क्या है, जितनी मर्जी दवाई इसकी आंख में डाल लेंगे आंख ठीक नहीं हो पाएगी जब तक कि इसका ये वाला ऑपरेट नहीं होगा। आपको समझाने लगा हूँ, आपके पास बकरी के बच्चे जैसे ही आए आपने उनकी आंखें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है। इसकी जी ये देखें आंख, इसकी आई बाल जो है बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। अब जल्दी पे आई बाल की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेड हो चुकी हुई है। रीज़न क्या है, इस पे कोई मेडिसिन जो है ये दिखा ली, इस पे कोई मेडिसिन जो है असर क्यों नहीं कर रही वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इसकी आंख का ये जो ऊपर वाला हिस्सा जिसे कहते हैं नेगेटिव मेम्ब्रेन, तो ये बढ़ के ये देखें ये कितना निकल रहा है आंख के अंदर से। ये बढ़ा हुआ है और बढ़ने के बाद ये आंख में धंसा हुआ है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये देखें दोनों साइडों से। तो जिसकी वजह से आंख डैमेज है। इसको छोड़ेंगे, ये देखें दोबारा से आंख के अंदर, दोबारा देख लें, ये देखें जिस तरह हम ऊपर को इसे खींचते ये आंख के अंदर से निकल रहा है। आपको आम जुबान में समझाऊं तो जो इसकी पलकें हैं आंख की दोनों साइडों वाली, वो पलकें इसकी एक्स्ट्रा हैं नेचरली, ये ऐसा नहीं है कि बाद में हुई हैं, तो कुदरती तौर पे ये ज़्यादा हैं और ये बेंड हो चुकी हैं आंख के अंदर। दूसरी आंख डैमेज है मगर कम है, इसकी भी आई बाल डैमेज हुई हुई है। रीज़न वही नेगेटिव मेम्ब्रेन। ये देखें इसका ऑपरेट है जी, ऑपरेट किए बगैर हम जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, ये ठीक नहीं होने वाले जी। तो ये नेगेटिव मेम्ब्रेन हमने काटनी किस तरह है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एंटीसेप्टिक महलूल, यानी कि आप पायोडीन कह सकते हैं इसे। पायोडीन के साथ हमने क्या करना है जी, मुझे इसे पकड़ोगे बेटे, टांगे तो पकड़ो इसकी थोड़ी देर। ये हम छोड़ छोड़ ये हम जी एंटीसेप्टिक महलूल के साथ यानी कि पायोडीन के साथ इसकी आंख को ऊपर से अच्छी तरह साफ कर लेंगे। दूसरी आंख को भी नहीं, मैं बाल हटाते आ यार, बाकी को बाहर चलाएं। अब है सबसे अहम काम कि इसको काटना किस तरह, नेगेटिव मेम्ब्रेन को, यानी कि इसकी बड़ी हुई पलकों को। इसके लिए बंदे आपको दो जरूरत होंगे मगर हम एक के साथ काम चलाएंगे। पुत्र की नगर इतना ही नहीं लता जाए, चार चार लता जाए, ठीक है। अच्छा जी, आपने करना ये है कि बकरी के बच्चों को बड़े नहीं होने देना। ये वेट नहीं करना है कि शायद ये खुद ब खुद ठीक हो जाएं, क्योंकि जितने ये बढ़ते जाएंगे नेगेटिव मेम्ब्रेन्स भी उतनी बढ़ती जाएंगी और आंखों के ख़त्म होने का चांस यानी कि ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है सर्जिकल ब्लेड। ये रहा सर्जिकल ब्लेड जी। तो सर्जिकल ब्लेड, उसके साथ हमें एक चाहिए आर्टरी फोर्सेप्स यानी कि दांतों वाली कैंची। इसके साथ करना क्या है जी, ये ध्यान से देखें, समझने वाला पॉइंट यही है। इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ये ठीक हो गया मुझे। तो साइड पर दो पानी दो, बाहर खींच लिया। इसके साथ हमने इसको ग्रिप कर लेना पहले। सही बने ना मुंह चले तेरा एक हाथ विला थी ना कहते ना मुंह जी। ये इस तरह से ग्रिप करना है जी। बंदा एक हमारे पास कम है मगर हम गुजारा कर रहे हैं। बैल राख गया ना था सही है। बस बच्चे
उसके बाद आपने जी टिंचर लगा देना इसके ऊपर, बेंजीन टिंचर आपके पास होना चाहिए। और आपने ये चेक कर लेना है, अगर आपने नीचे वाला हिस्सा भी काटना है आँख का, यानी कि आँख की पलकें जो बड़ी हुई थी, तो वो भी आपने एक साथ ही काट के ये काम खत्म कर देना, ताकि बार बार जानवर को पेन फील ना करना पड़े। ये देखें, ये नीचे वाली भी बड़ी हुई है, तो हम ये नीचे वाली भी काटेंगे। और यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये शायद हम नहीं दिखा पाएंगे आपको, काटने का तरीका समझा चुके हैं हम, तो वीडियो हम ये स्किप करेंगे यहाँ से। चलो भाई हम मोबाइल रख ले, हाँ ब्रेक ला दीजिए, ब्रेक ला दे बस हाँ भाई, वो कट गई। अच्छा जी, ये दूसरी साइड भी देख लें, इसकी भी ये देखें, ये नेटिवेटिंग मेम्ब्रेन बड़ी हुई है, तले वाली ठीक है, तले वाली क्या नहीं थी ना, तो इसे भी काटेंगे। जिस तरह हमने एक आँख का कंप्लीट हो चुका है, अब इसे काटने लगे हैं। सेम प्रोसेस है, दांतों वाली कैंची जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आर्टरी फोर्सेप्स के साथ आपने इसे ग्रिप कर लेना है और देन इसे हम कट करेंगे। रख रहे मोबाइल रख लें जी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जी नेक्स्टेटिंग मेम्ब्रेन काटने का, यानी कि आँख का ऊपर वाला हिस्सा ये, या नीचे वाली पलकें अगर नेचुरली बढ़ के आँख के अंदर धंस जाती हैं, तो इसमें आप जो भी अच्छे ड्रॉप्स इस्तेमाल कर लें, कोई ट्यूब्स इस्तेमाल कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा, आँखें ठीक नहीं होंगी। जैसे ही बच्चे 3 से 4 दिन के हों, आपने नेक्स्टेटिंग मेम्ब्रेन काट देनी है। उसके साथ आपने क्या करना है जी, क्रीम ड्रॉप्स अच्छे हों तो ठीक है, नहीं तो पॉलीफेक्स क्रीम आम मिल जाएगी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से, आँखों के इस्तेमाल के लिए होती है, ये इस्तेमाल करवाएं। दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने ये डालनी है। और टिंक्चर आपने ज़ख्म पर डेली लगाना है, आँखों के जो ज़ख्म हुए हुए होंगे उनके ऊपर, वो भी दिन में 3 से 4 दफ़ा लगाना है। यानी कि आपने जब ट्यूब डालनी है तभी आपने टिंक्चर भी साथ के साथ लगा देना है, तो ये इंशाल्लाह आपके 4 से 5 दिन में जानवर रिकवर हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मज़ीद बीमारियों के ट्रीटमेंट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोस हमारी रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रही हैं, रीज़न्स हैं कुछ ज़ाती मसरूफियात, जिसकी वजह से हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे हम कुछ दिनों में फ्री होंगे तो हम रेगुलर बेसिस पे, हम तकरीबन पिछले 3-4 वीडियो से बात कर रहे हैं कि हम सर्दियों वाला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्दियों की बीमारियाँ और सर्दियों की खुराक। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो शुरू करेंगे। चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास नई वीडियोस पहुंच सकें और आप ट्रीटमेंट सीख सकें। व्हाट्सएप पर अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहें, आप किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं, आपने न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है, बीमारी खा बड़े जानवरों की हो या छोटे जानवरों की हो, या कि आपने किसी वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, 0306783997। कोशिश कीजिएगा कि आप मैसेजेस कर लें, वीडियो सेंड कर लें, मगर कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा, कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।